सुबह का वक्त था। पारुल चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। वे अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाने घर से बाहर निकली थी। पारुल के प्यारे से छोटे छोटे बच्चे थे। वो सोचने लगी, मुझे दाना चुगने में बहुत दूर जाना पड़ रहा है। घर के पास कोई खेत भी नहीं है जिससे मैं दाना जल्द से जल्द घर पहुंचा सकूं। सामने एक खेत है, लगता है उसमें ढेर सारा दाना पानी है। मुझे जल्द उसे लेकर घर पहुंचना होगा। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। पारुल चिड़िया ऐसा सोचकर वहां से जा रही थी। तभी उसे एक बदमाश उल्लू दिखाई देता है। वह एक पेड़ में बने घोंसले को आग लगा रहा था। यह देखकर पारुल चिड़िया बहुत चौंक जाती है और उधर उल्लू मुस्कुरा कर कहता है, आज बहुत मजा आ रहा है। आज इस चिड़िया का घोंसला भी जलेगा और इसके बच्चे भी मरेंगे। यह कहकर उल्लू उस घोंसले से आग लगाकर भाग जाता है। पारुल चिड़िया इस सबको बहुत ध्यान से और छुप कर देख रही थी। उल्लू के जाते ही पारुल चिड़िया घोंसले के नजदीक आती है। तभी उसे घोंसले से बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मम्मी पापा, आग लगी है, बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ। यह सुनकर पारुल चिड़िया कहती है, अरे लगता है इनमें बच्चे हैं। इनके मम्मी पापा दाना पानी लाने गए हैं और ये बदमाश उल्लू इन्हें आग लगाकर भाग चुका है। इन्हें बचाना होगा। आग बढ़ती ही जा रही है और ये बच्चे भी काफी डर चुके हैं। पारुल चिड़िया बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उन बच्चों को बचाने के लिए घोंसले में आ जाती है। आंटी हमें बचाइए, हम जल जाएंगे। आंटी हमें बचाइए प्लीज। चलो बच्चों, जल्दी हमें यहाँ से उड़कर जाना होगा। आग बढ़ती ही जा रही है। हम सब जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हम सब जलकर राख हो जाएंगे। चलो जल्दी निकलो, जल्दी। यह कहकर पारुल उन दोनों बच्चों को घोंसले से बाहर ले आती है। तभी बच्चे कहते हैं, आंटी आपके पंख में आग लगी हुई है, जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो आपके पंख जल जाएंगे। देखते ही देखते पारुल के पंख बहुत जल जाते हैं और पारुल पेड़ से नीचे गिर जाती है। पेड़ के नीचे मिट्टी का ढेर लगा रहता है। वहीं पारुल पंख में लगे आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। पारुल दर्द से कहरा रही थी। तभी उस चिड़िया के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। वह अपने घोंसले में जलती आग देख काफी डर जाते हैं। तभी उन्हें नीचे पारुल चिड़िया कहराती हुई दिखती है। बच्चों की माँ कहती है, अरे ये क्या हुआ, ये आग कैसे? माँ, बदमाश उल्लू हमारे घोंसले में आग लगाकर भाग गया था। तभी पारुल आंटी ने हमारी जान बचाई, नहीं तो हम जलकर राख हो जाते। हमें पारुल को बचाना होगा, इसने हमारे बच्चों की जान बचाई है। सुनिए, जल्द कोई डॉक्टर को बुला लाइए। फिर चिड़िया डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। कुछ देर में डॉक्टर अपने एम्बुलेंस लेकर आ जाता है। पारुल के पंख काफी जल चुके हैं, इसे पास के अस्पताल में लेकर जाना होगा। डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत भूखे हैं। वो मेरा काफी इंतजार कर रहे होंगे। पारुल, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही ठीक कर देंगे। तुम हमारे साथ पास के अस्पताल में चलो। डॉक्टर अपने एम्बुलेंस में पारुल को बिठाकर पास के अस्पताल ले जाता है और वहाँ पारुल का इलाज शुरू हो जाता है। बच्चों के माता पिता अपने साथ दाना पानी लेकर अस्पताल पहुँच जाते हैं। पारुल चिड़िया भी कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। पारुल, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये लो कुछ दाना, इन्हें तुम अपने बच्चों को खिला देना, उनका भी पेट भर जाएगा। और उल्लू के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। उल्लू हमेशा सभी चिड़ियों को परेशान करता रहता है, हमें उसे जल्द ही सबक सिखाना होगा। मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बताता हूँ। वो तुम्हें उल्लू को सबक सिखाने में मदद कर सकता है। पारुल और सभी चिड़िया पूछने लगते हैं, डॉक्टर साहब बताइए क्या उपाय है, हमें कुछ जल्दी करना होगा। तो सुनो, मेरा एक दोस्त चील है जो उल्लू का दुश्मन भी है। वो उल्लू को सबक सिखाने में हमारी मदद कर सकता है।
तो हमें चील के पास जाना होगा और उसे सारी बातें बताना होगा। तभी चिड़िया चील के पास जाकर चील को उल्लू के बारे में सारी बातें बता देते हैं। यह सुनकर चील को उल्लू पर बहुत गुस्सा आता है। अब उस उल्लू की खैर नहीं, उस उल्लू को सबक सिखाना होगा। वो जंगल के उसूल भूल चुका है, अब वह मुझसे नहीं बच सकता। यह कहकर चील सभी चिड़ियों के साथ उल्लू के घर चला जाता है। अरे उल्लू, घर से बाहर निकल, आज तेरा मौत इंतजार कर रहा है। निकल घर से बाहर, तुम तो जंगल के उसूल भूल चुके हो, निकल बाहर। उल्लू घर में छिपकर सारी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे ये चिड़िया अपने साथ चील को लेकर आई है, मैं क्या करूं? मुझे इनसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये चील मुझे जान से मार ही डालेगा। उल्लू धीरे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और कहता है, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से कोई चिड़िया को परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उल्लू डर से गिड़गिड़ाने लगता है, पर चील काफी गुस्से में था। वह उल्लू की कोई बात नहीं सुनता है तू माफी के लायक नहीं है। और चील उल्लू की पिटाई शुरू कर देता है। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो, बचाओ, कोई बचाओ। उल्लू को गिड़गिड़ाता देख सभी चिड़िया चील को उल्लू को माफ करने को कहते हैं और उल्लू मार खाकर जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फिर उल्लू के जंगल से जाने के बाद सारे पक्षी खुशी से रहने लगते हैं और पारुल चिड़ियों के दिए दाना को लेकर अपने घर चली जाती है।